नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे और आज हम खास पेशकश में लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे उस हर शख्स को जानना जरूरी है जिसे भारतीय होने पर गर्व है। आज हम आपको सुना रहे हैं अदम्य साहस की वो कहानी जिसे भारत का शेर, कारगिल का हीरो शेर शाह कहा जाता है। आज कहानी परमवीर कैप्टन विक्रम बत्रा की। ये वीर किस मिट्टी के बने होते हैं? आंच माटी पर आती है, सींच देते हैं अपने लहू से। इन्हें किसी से डर ही नहीं लगता। जान किसी और की खतरे में होती है, सीना ये अपना आगे कर देते हैं। गजब का दीवाना था ये वीर। And one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And that was the time they gave us a challenge. And my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? शुरू से ही जब पैदा हुआ तभी से वो हंसमुख था और उसकी जो किलकारियाँ थी वो शुरू से ही ऐसी थी कि इसने कोई ना कोई जैसे धूम मचानी होती है। जैसे कहते हैं ना कि होनहार विरवान के होठ चीखने पात। ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मर्चेंट नेवी के लिए हुई, जो कि बाद में फिर इन्होंने निक ऑफ द टाइम उसको रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स थे इनके मन में वो इनका झुकाव आर्मी की तरफ ज़्यादा हो रहा था। हालांकि एक बार उनकी मम्मी से बात हुई तो वो कहने लगे कि नहीं, मर्चेंट नेवी में पैसा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता और मैं जो हूँ वो मैं कुछ ज़िंदगी में करना चाहता हूँ और देश के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। आज हम आपको कैप्टन विक्रम बत्रा की वीरता की वो कहानी सुनाएंगे जो हिंदुस्तान के आने वाली पीढ़ियों में भी मिसाल बनकर वतन पर मर मिटने का जज्बा भरती रहेगी। कहानी एक ऐसे परमवीर योद्धा की जिसने कारगिल की चोटियों पर दुश्मनों को चींटियों की तरह मसल दिया और देश की हिफाजत में 12 साल पहले यानी 7 जुलाई 1999 को जान कुर्बान कर दी। कैप्टन विक्रम बत्रा की ये वो कहानी है जिसकी वजह से कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर कहलाए। ये वो कहानी है जिसकी वजह से विक्रम बत्रा रियल हीरो बने। ये वो कहानी है जिसकी वजह से विक्रम बत्रा कारगिल के शेर शाह कहलाए। 9 सितंबर 1974 पालमपुर में जीएल बत्रा और कमल कांता बत्रा के घर को 2 बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। मां कमल कांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी तो उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम, कुश यानी विशाल। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का जज्बा था। 12वीं के बाद विक्रम चंडीगढ़ चले गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। अपने कॉलेज के दिनों में कैप्टन विक्रम बत्रा एनसीसीए एयर विंग में शामिल हो गए। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा ने सी सर्टिफिकेट के लिए क्वालिफाई किया और उन्हें एनसीसी में कैप्टन विक्रम बत्रा का रैंक दिया गया। 1994 में उन्होंने एनसीसी कैडेट के रूप में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया था। 1995 में अपने कॉलेज के दौरान उन्हें एक शिपिंग कंपनी के साथ मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था लेकिन उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। 1995 में उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंग्रेजी में एमए करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में दाखिला लिया। सेना छावनी में स्कूल होने के कारण विक्रम प्रतिदिन सेना के जवानों को नजदीक से देखते थे। साथ ही विक्रम को सेना की वीरता की कहानियां, सीरियल और फिल्में खूब भाती थी।
इसी कारण विक्रम में स्कूल के समय से ही देश के लिए प्रेम प्रबल हो उठा। सेना में जाने के लिए 1996 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा दी और इलाहाबाद में सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन हुआ। वह इस परीक्षा में चयनित होने वाले शीर्ष 35 उम्मीदवारों में से एक थे। भारतीय सैन्य एकेडमी में शामिल होने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया। दिसंबर 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। मार्च 1998 में उन्हें यंग ऑफिसर्स कोर्स पूरा करने के लिए इन्फेंट्री स्कूल में 5 महीने के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया था। कोर्स पूरा होने पर उन्हें अल्फा ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया और जम्मू कश्मीर में अपने बटालियन में फिर से शामिल किया गया। 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ बत्रा ने कई प्रशिक्षण भी लिए। उस समय आर्मी की सैलरी होती थी करीब 20,000 रुपए और मर्चेंट नेवी की सैलरी थी करीब 1 लाख रुपए। यह उस 22 साल के लड़के का देशभक्ति के प्रति जज्बा था कि विक्रम ने लाख रुपए की सैलरी से मुंह मोड़ देश की रक्षा करने के लिए आर्मी में जान का प्रण लिया। साल 1999, जून का पहला दिन। कारगिल में पाकिस्तान घुसपैठ को लेकर सरहद पर टकराव बढ़ता जा रहा था। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा उस वक्त छुट्टियों में अपने घर थे। बत्रा के पास खबर आई कि दुश्मन लगातार देश की सरहद की ओर बढ़ रहा है। विक्रम को जब खबर लगी कि दुश्मन हम पर भारी पड़ता जा रहा है तो वो बिना कुछ सोचे वापस ड्यूटी पर तुरंत लौट आए। दुश्मन के हमले के बाद से तोलो लिंग चोटी पर कई बार कब्जा कायम करने की कोशिशें की गई, लेकिन भारतीय फौज को कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद फैसला लिया गया कि बत्रा और उनके दल को 6 जून को जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में भेजा जाए, बशर्ते बत्रा की 13 जेके राइफल्स बटालियन को दूसरी बटालियन राजपूताना राइफल्स के लिए रिजर्व रखा गया। बत्रा और दल को जिम्मेदारी दी गई कि उन्हें तोलो लिंग पर्वत की चोटी पर फिर से कब्जा जमाना है, जिसे पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। 20 जून को बत्रा की टीम जब तोलो लिंग के उत्तर में लगभग 1600 मीटर उसी रिग लाइन में दूसरी बिंदु से चढ़ाई करने लगी तो 5140 के पास बटालियन का दुश्मन से 2-2 हाथ हुआ। हाथ लगाकर बैठे दुश्मन ने अचानक से बटालियन पर हमला कर दिया था, लेकिन विक्रम और उनकी टीम ने लगातार दुश्मन से 2-2 हाथ कर तोलो लिंग पर फिर से कब्जा कर लिया। कैप्टन बत्रा ने अपने साथियों के साथ दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण कर दिया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मनों को मार डाला। हम और राकी नाप को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए नजदीक पहुंच गए। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। 25-26 की वो उम्र होती है जब कई लोग पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते। युद्ध लड़ने की बात तो दूर तलक वो अपनी जिंदगी के फैसले भी नहीं ले पाते, लेकिन विक्रम बत्रा वो शख्स था जो देश की आन बान शान के लिए युद्ध लड़े और शहीद हो गए देश के लिए। ऑपरेशन विजय को 2 दिन बीत चुके थे। बत्रा की फोटो अखबारों में सुर्खियां बटोर रही थी। चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम की फोटो मीडिया में आई तो हर कोई उनका दीवाना हो उठा, लेकिन युद्ध की स्थिति अभी भी पेचीदा बनी हुई थी। पाकिस्तान अभी भी कई ऊंची चोटियों पर मजबूत स्थिति में था। भारत की चोटी 4875 पर दुश्मन ने अभी भी कब्जा कर रखा था। ऐसे में टोलो लिंग मिशन के बाद तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर योगेश कुमार जोशी ने पॉइंट 5140 को जीतने की योजना बनाई। जोशी ने 2 टीम बनाई। पहले का नेतृत्व लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल को दिया गया और दूसरे का कमान लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को दी गई। कहा गया कि पॉइंट 5140 पर 2 तरफ से हमला करना है। इस चोटी को कब्जे में लेने की बागडोर विक्रम को सौंपी गई। यह एक ऐसी मुश्किल जगह थी जहां दोनों ओर खड़ी ढलान थी और उसी एकमात्र रास्ते पर दुश्मनों ने नाकाबंदी कर रखी थी। इस अभियान को पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा फायर सपोर्ट बेस से स्थिति देख रहे थे। पाकिस्तानी बत्रा से इतना डर गए थे कि उन्हें धमकाने के लिए वायरलेस सिस्टम में सेंध लगाई। हालांकि बत्रा चढ़ते रहे।
बत्रा की टीम ने पॉइंट 4875 पर मौजूद दुश्मनों के बंकरों पर ऐसी ताबड़तोड़ फायरिंग की कि दुश्मन की हालत पस्त हो गई। मशीन गन को खत्म करने के लिए ग्रेनेड से हमला कर दिया। बत्रा ने दुश्मनों की 2 मशीन गनों को नष्ट कर दिया था। बत्रा एक एक करके दुश्मन के संगड़ की ओर बढ़ रहे थे, हर एक संगड़ को खत्म करते जा रहे थे। युद्ध के दौरान आमने सामने की भीषण लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने 5 दुश्मन सैनिकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार गिराया। इस युद्ध में उन्होंने सबसे आगे रहकर लगभग एक असंभव कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह भी नहीं की और इस अभियान को दुश्मनों की भारी गोलबारी में भी पूरा किया।